अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फॉरेक्स विद हारिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। हैप्पी न्यू ईयर सबको। नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक। उम्मीद करता हूँ ये साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियों का सबब बने। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को यार। तो आज की वीडियो बेसिकली हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ा था कि यार बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। ये हमने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर पढ़ा है कि यार ब्रेक एंड रीटेस्ट किसे कहते हैं, कि मार्केट इसे टेस्ट करके ऊपर चली जाती है। ये आपकी रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। फिर हम फिप को ड्रॉ करना सीख चुके हैं कि हमने फिप कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है और उसकी एक्यूरेसी क्या होगी। ये चीज़ें हम अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो प्राइस सेक्शन के अंदर इतना कुछ खास अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर हम आगे जाके कुछ ना कुछ मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। फिलहाल हमने हमारा काम है कि हमने प्रॉफिटेबल होना है। तो हमने जल्दी से जल्दी उस रोड मैप को पे चलना है यार, कि हम किस तरह कितना थोड़ा सा लिमिटेड सा और एक क्वालिटी वाला पढ़ के हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो हमने बेसिकली उस चीज़ पे रहना है। तो यार आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होती है, इस चीज़ को आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसी से मिलती जुलती एक और चीज़ है जिसे किसी हद तक इसके साथ ही आती है, वो जिसे हम आईसीटी कहते हैं। ये भी इसके मिलती जुलते कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हैं, वो भी हम आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम अपना वॉल्यूम की स्ट्रेटजी पे फोकस रखेंगे। ये चीज़ें तो हमने साथ पढ़नी है कि यार आपने एक चीज़ को पढ़ना है, वहाँ तक आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बेसिकली हम वॉल्यूम को पढ़ने से पहले इन सारों को पढ़ें ताकि हमारी एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छी हो चुके। और ये जो चीज़ें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये वॉल्यूम के बगैर भी काम करती हैं, वॉल्यूम के बगैर भी इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम आगे देखते हैं यार कि हमने किस तरह इन चीज़ों को यूज़ करके इन चीज़ों पे हम किस तरह प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो बेसिकली यार आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। अगर हम रोड मैप लिखें कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक, जिसे हम इन शॉर्ट ओबी भी कहते हैं। तो सेकंड पे आपके पास आ जाता है फिर वैल्यू गैप, जिसे हम इन शॉर्ट एफवीजी भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनको हमने पढ़ना है। आज हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ेंगे और फेयर वैल्यू गैप को हम इंशाल्लाह कवर कल हम अगली आने वाली जो फर्दर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम प्रॉपर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। जब इन दोनों को कंबाइन करके हम वीडियो को देखेंगे कि यार अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं इन दोनों के कंबाइन रिजल्ट्स दिखाऊंगा आपको कि यार अगर ये दोनों एक ही जगह पे बन जाए तो फिर उसके रिजल्ट क्या होते हैं। तो आज हम बेसिकली देखते हैं यार कि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास किस तरह काम करता है और वो उसकी एक्यूरेसी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे यार ऑर्डर ब्लॉक, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप किसी भी जगह पे नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। ठीक है, उस बिजनेस की कुछ शराइत होंगी यार। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप जनरल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले जाके मार्केट में देखोगे कि यार मेरे टक्कर का बंदा इस वक्त कौन है मार्केट के अंदर। ठीक है, कुछ छोटे नाम मिलेंगे आपको, बिल्कुल जो बिल्कुल न्यू बीज होंगे आपकी तरह, कुछ आपसे एक साल पुराने होंगे। कुछ यार ऐसे भी मार्केट में बैठे होंगे जो 10-10 साल से, 15-15, 20-20 साल से उनका जद्दी पुश्ती काम ही वही है। ठीक है, ऐसे भी लोग बैठे होंगे मार्केट में। तो आपने फिर अब आप नए जा रहे हो, आपने इन सबको compete करना है। अच्छा, अब आप ये बताएं, आपको compete करना किसका मुश्किल होगा? जो एक न्यू भी जा रहा है उसको compete करना मुश्किल होगा, या ऑन द अदर हैंड जो एक पुराना बंदा बैठा हुआ है जिसको 20 साल हो गए मार्केट में, उसको compete करना मुश्किल है? ऑब्वियसली जो 20 साल है उसको मुश्किल होगा। क्यों? आपके पास एक चीज है, आप ले रहे हो बिल्कुल छोटी सी दुकान से। ठीक है, उसने अपना मार्जिन सब कुछ रखना है। ऑन द अदर हैंड वो मंगवा रहा है डायरेक्ट कंपनी से, बीच में कोई दूसरा लिंक नहीं है। तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली उसको ज्यादा होगा। उसको ज्यादा होगा तो वो अपना प्रॉफिट कम भी कर सकता है, लेकिन अगर वो कम करता है और आप भी कम कर लेते हैं तो आप लॉस में चले जाएंगे, वो प्रॉफिट में रहेगा फिर भी। समझे बात को?
अगर नहीं समझ आई तो दोबारा रिवर्स करके सुन ले, आपको समझ आ जाएगी। तो आप देखें इसी तरह इस मार्केट के अंदर भी कुछ बिग वेल्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, लाइक इंस्टीट्यूशंस, लाइक गवर्नमेंट्स, लाइक आपके इंटरनेशनल बैंक्स, ये सारे वो चीज़ें हैं जो स्मार्ट मनी के अंदर आती हैं। स्मार्ट मनी के अंदर आप देखें तो ये वो लोग हैं जिनके मिलियन ऑफ डॉलर्स ऑन पर ट्रेड लगे हुए हैं। आपके कितने होंगे? $1000, $2000, $10,000, $1,00,000। आप कुछ भी नहीं है उनके सामने। उनके ये समझ लें कि मिलियंस एंड हंड्रेड ऑफ मिलियंस उनके एक ट्रेड पे लगे हुए होते हैं। ठीक है। तो अब हम देखें कि अगर हम वहां से बाइंग कर रहे हैं और स्मार्ट मनी वहां से सेलिंग कर रही है, तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है और हम सेलिंग करें तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हम। तो इसी तरह हमने क्या करना है, हमने उनके फुटप्रिंट्स को, उनके नक्शे कदम को, उनके रास्ते को अपनाना है और उस रास्ते पे चल के प्रॉफिटेबल होना है। सिंपल सी बात है। उस रास्ते को चल पे हम किस तरह प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे डिटेल से कि यार बेसिकली स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके हम किस तरह प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये चीज़ें आज हमने अपने इस वीडियो के अंदर पढ़नी है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि यार ऑर्डर ब्लॉक है, ये फॉर्म कैसे होगा। ठीक है। फिर इसकी वैलिडिटी क्या होगी और फिर इसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। ये तीन सवाल बेसिकली आपके पास आते हैं, जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में बताया हुआ है। तो ये तीन सवाल आपके पास आते हैं। ठीक है। तो हम मार्किंग भी करेंगे उसकी, फिर उसको प्ले कर कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यार जी, आपके पास चल रहा है अप ट्रेंड। हाँ जी, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं जी अप ट्रेंड। सॉरी, वो कलर मिस्टेक आ रही थी तो वही मैं देख रहा था। तो ये जी हमारे अप ट्रेंड बन रहा है, इसकी हम छोटी मोटी नीचे विक्स बना लेते हैं। ठीक है। अब जी यहाँ पर आती है आपके पास रिट्रेसमेंट। वो किस तरह आएगी जी? ये जी रिट्रेसमेंट किस तरह कंफर्म हुई है? ये हमारी लास्ट कैंडल का लो ब्रेक हो गया। ये किस तरह में पता चला है, ये आप पिछली वीडियो में जाके डिटेल से देख सकते हैं कि यार ये किस तरह फॉर्म हुआ है। ठीक है। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास दोबारा ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू करती है हमारा। अच्छा जी, ये देखें जी मार्केट किस ट्रेंड के अंदर है। अगर आप देखें तो आपको पता आइडिया हो गया होगा कि मार्केट है अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है। अब जी ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किधर होता है जी? ठीक है, मेन क्वेश्चन ये आता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है जी ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी क्या होगी। ठीक है। हम देखते हैं जी ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन, कि ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किधर होता है और वर्क कैसे करता है। तो जी ये देखें, ये लास्ट जी सेल की कैंडल बनेगी और इसको बाय की कैंडल अपने अंदर इनगल्फ करेगी। लास्ट सेल की कैंडल, अब ये देखिए ये यहाँ से ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह होगा कि लास्ट सेल की कैंडल को बाय की कैंडल अपने अंदर इनगल्फ करेगी। तो इससे आप कहेंगे कि ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कंफर्म हो चुकी है। ठीक है। अब आपने देखना है कि यार अब आपने इसको ट्रेड कैसे करना है। बात तो कंफर्म होगी। ठीक है। अब आपने देखना है कि आप इसको ट्रेड करोगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये आप इस जोन को मार्क कर लोगे कि यार जो भी आपकी सेल की कैंडल होगी आप उसको मार्क कर लोगे। ठीक है। अब ये कंफर्म कब होगा कि यार आया ये ऑर्डर ब्लॉक जो आप मार्क कर चुके हो ये चलेगा। ये कब कंफर्म होगा? ये कंफर्म तब होगा जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर, मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी, ये लाइक दैट।
ये जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तब ये कंफर्म है कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक इस टाइम वैलिड हो चुका है। उससे पहले ये वैलिड नहीं था। ये बात नोट कर लें कि वैलिड कब होता है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड वो कब होगा, जब मार्केट अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी। जो कि आपका हायर हाई था, मार्केट उसे ब्रेक कर जाती है, अब ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब आपने इसको ट्रेड कैसे करना है? यार आपके पास बाइंग कंफर्म होगी है, बाइंग जो है वो कंफर्म हो गया, लेकिन आप इसे ट्रेड कैसे करोगे? यार मार्केट तो यहाँ पे उसने बाइंग कंफर्म कर दी, यार यहाँ से को बाय करना कोई अक्लमंदी नहीं है। क्योंकि आपने देखना है, आप हमेशा एक चीज जेन में रखो कि आपने जो बाय करना है वो हमेशा डिस्काउंटेड प्राइसेस में करना है। ठीक है, हमेशा सेल जो करना है वो प्रीमियम प्राइसेस में करना है। इसका मतलब क्या है कि जितनी मार्केट नीचे होगी वहां से बाय करें, आपके लेवल के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आती है। और जितना मार्केट ऊपर से सेल होगी उतना अच्छा है। यहां से हम सेलिंग तो देख सकते हैं, लेकिन यहां से बाइंग करना कोई अक्लमंदी नहीं है। हालांकि बेशक बाइंग कंफर्म है। आप यहां पर जाते हो, मार्केट अपना, अब देखिए ऑर्डर ब्लॉक है, तो अब आपने यहां से उसने बाइंग कंफर्म कर दिया, आपकी इस कैंडल के ऊपर उसने अपनी बाइंग जो थी वो कंफर्म कर दी थी। ठीक है, अब आपने देखना है इस कैंडल के ऊपर उसने अपनी बाइंग को कंफर्म कर दिया। तो अब आपने देखना है कि आपने बाइंग करनी कहाँ से है। अब आप वेट करोगे कि मार्केट दोबारा इस जोन में टैप करे, देन हम यहाँ से बाय करेंगे। अब वो बेशक एक दिन में आए, बेशक वो 10 दिन में आए, जितने दिन में वो मर्जी आए, हमें इससे मतलब नहीं है। हमने अपना जोन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब जब मार्केट अगेन इस जोन के ऊपर आएगी, हम चुप करके वहां से बाइंग को देख लेंगे। ठीक है, अब जी मार्केट का हम पैटर्न देख लेते हैं कि मार्केट क्या करती है जी। मार्केट आती है, ये मार्केट ने इसके अंदर टैप किया। अब यहां से आप ट्रेड में एंट्री करोगे, ट्रेड में यहां से आपकी एंट्री होगी। ठीक है, और ये इंशाल्लाह आपको आपकी रिक्वायर्ड जो जो भी आपकी आप अपना एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि आपका जो टारगेट होता है वो प्रीवियस ये हाई होता है, ये आपका फाइनल टीपी होता है। जो भी मार्केट ने जहां से भी वो रिजेक्शन लेना स्टार्ट करती है, यहाँ पर आपका एसएल लग जाता है। यहाँ पर आपका एसएल, इस जोन के ऊपर आपका एसएल लग जाता है और ये आपका फाइनल टीपी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आपकी ट्रेड में एंट्री थी। ठीक है, ये जो भी जोन बना ये हम देखते हैं। मेन चीज जो अब मैंने आपको बतानी थी, यही सेम चीजें अब आपकी रिवर्स होंगी तो डाउन ट्रेंड के अंदर बन जाएगा। अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है तो डाउन ट्रेंड का बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। डाउन ट्रेंड में जब ये है कि मार्केट यहाँ पर हायर हाइस को ब्रेक करी है, वहां पर लोअर लोस को ब्रेक करेगी, सिंपल सी बात ये है। मैं मजीद फिर भी छोटा मोटा उसको एक्सप्लेन करें तो मेन, आप एक ट्रेंड को ऊपर देख लें, आपको ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स करना है आपने। तो कोई भी क्वेश्चन है यार तो आप कमेंट में कर रहे हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पांस करेंगे। आप अगर हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको एक अच्छी डील दी जाएगी। और हमारा इस वक्त साल का डिस्काउंट चल रहा है, हमारे ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप्स के ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है। तो यार मैं आपको दिखाता चलूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर आगे के हमने किस तरह बाइंग और सेलिंग देखनी है। तो यहाँ से आप बाय करोगे, यहाँ से आपका फाइनल टीपी हो जाएगी, ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको लाइव चार्ट में देख लेते हैं। उससे पहले हम एक दफ़ा सेल के ऑर्डर ब्लॉक को देख लेते हैं कि सेल का ऑर्डर ब्लॉक किस तरह बनेगा। हाँ जी, सेल का ऑर्डर ब्लॉक जी हम बनाते हैं। सॉरी, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक इनगल्फिंग होती है लाइक इस तरह, इनगल्फिंग होती है मार्केट अपना ये वाला, मतलब आपकी प्रॉपर इनगल्फिंग कर लेती है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट सेम अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, जो कि ये था।
अब आपने ट्रेड में एंटर कब होना है? ट्रेड में एंटर आप होंगे जब मार्केट वापस जाके इसी जोन के अंदर टैप करेगी। अच्छा जी, जोन आपने कौन सा लगाया था जी? जोन आपके पास ये लगा हुआ था। आपका स्टॉप लॉस, ट्रेड में एंट्री आपने कर ली, ठीक है। अगर आप यहाँ से आपको एंट्री मिलती है या आपको एंट्री मिली है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका फाइनल टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये चीज़ें जैसे कि मैंने आपको वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बता दी। और सिंपल सी चीज़ ध्यान में रखें कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक हमें सेलिंग देगा, ये ऑर्डर ब्लॉक हमें बाइंग देगा। सिंपल सी चीज़ आपने एक जेन में रखनी है कि यार अगर तो ये वाली फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल डाउन ट्रेंड के अंदर, अगेंस्ट ट्रेंड भी आप कह सकते हैं, या डाउन ट्रेंड के अंदर चलें तो ज़्यादा बेटर होगा कि इसको इनगल्फ करती है इस तरह, तो ये हमेशा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ लिख लें, ये आपके पास बियरिश ओबी होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास इस तरह होता है, ये ये तो ये आपके पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, सही है। इस चीज़ को बस आप जहन में रखें कि ये आपके पास बुलिश है और ये बियरिश है। तो बाकी आपको इंशाल्लाह हम चार्ट पर लेके चलते हैं, चार्ट में हम सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। हाँ जी। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आवर के चार्ट के ऊपर। हाँ जी, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स मार्क करके दिए ताकि वीडियो हमारी बहुत लंबी ना हो। ये देखें जी, ये मैंने मार्क करके दिए एग्जांपल। अच्छा जी, तो ये देखें जी, ये आपके पास सेम जिस तरह मैंने नीचे आपको पैटर्न बताया था, मार्केट ने बिल्कुल वही चीज़ बनाई है। एक बीरिश कैंडल है, उसके बाद उसको बुलिश कैंडल ने अपने अंदर इनगल्फ किया है, ठीक है। नीचे प्रॉपर विक को विक ने इनगल्फ किया है, प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग है। अगर आपकी कैंडल इस तरह होती है, ये कैंडल अगर इस तरह होती, इसके नीचे विक होती, और अगली जो बाय की कैंडल थी वो इस तरह इनगल्फ करती, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग ना होती। स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग ये है कि विक को विक ने इनगल्फ कर लिया है और बॉडी को बॉडी ने इनगल्फ कर लिया, एक अच्छी इनगल्फिंग है, ठीक है। तो ये चीज देखें। अब यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर हाई लगा हुआ था, ठीक है। इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर चली जाती है। मैंने क्या कहा था कि जब मर्जी है वो नीचे आए, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो जब भी नीचे आती है, ठीक है। वो नीचे आती है, अगेन आप देखें तो ये आती है, ठीक है जी, यहाँ से दोबारा रिजेक्शन आती है। अब यहाँ पर उसने अपना लोअर लो ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे उसने अपना लो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद वो अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है, ठीक है। लेकिन अब आप देखें, ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे उसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर लिया है। लेकिन आप देखें कि अगेंस्ट द ट्रेंड भी एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि वैलिड है, उसकी एक्यूरेसी देखें। मार्केट यहाँ टैप करती जाती है तो सीधा कितनी अच्छी ट्रेड देती है। अगर आप ये काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट आपके तकरीबन तकरीबन 680, तकरीबन 690 पिप्स की ट्रेड आपको ये मार्केट दे के जा रही है अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड अगर इतनी अच्छी है तो आप खुद सोच लें कि विद द ट्रेंड ट्रेड ये आपको 100 ऑफ पिप्स, ये समझ लें कि 1000 ऑफ पिप्स भी ये ट्रेड दे जाती है। आते हैं जी, हम आते हैं, अब देखें जी, ये आपके पास पहले मैंने आपको एक बुलिश दिखाया, अब बियरिश को देखें। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था ये जी, उसके पास आपका एक लो लगा हुआ था, ठीक है। मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट ने, चले आप इस लो को भी मान लें, तो मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया है। मतलब उसने अपने सारे लोज ब्रेक करते हुए आ रही है मार्केट, ठीक है। मार्केट अपने लोज ब्रेक करी है, मार्केट ने अपना एक कन्फर्म लो ब्रेक कर, मतलब उसने लोअर लो ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर उसने अपना
मतलब प्रॉपरली वैलिड कर दिया, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया है। अब देखिए वो यहाँ पर रेंज करती रहती है, हमें इससे मतलब नहीं है। वापस जाती है, यहाँ पे टैप करती है, हम यहाँ से अगेन सेल देखेंगे, और आप देखें कि उसने कितनी अच्छी हमें सेल की ट्रेड दी है। अगर आप यहाँ से पिप्स को कैलकुलेट करें, ये तकरीबन 1400 1350 पिप्स बनते हैं, 1350 पिप्स, जो कि एक्सट्रीम ज़्यादा है अगर आप देखें तो यहाँ पर हम चुप करके बस हल्की फुल्की वॉल्यूम की कंफर्मेशन लें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं लेते तो ये बगैर वॉल्यूम की कंफर्मेशन के आपको ट्रेड दे सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका एसएल होगा ऊपर, और यहाँ पे आप ट्रेड मिंटर होते हो सिंपली। यहाँ पर उसने आपको कितने अच्छे पिप्स दे दिए हैं, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखें, अब ये ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, उसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। उसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, वापस आती है, इस जोन में टैप करती है, ये देखें, फिर उसने टारगेट दे दिया, फिर वापस आती है, फिर टैप करती है, फिर टारगेट, फिर टैप करती है, फिर टारगेट। आप ये देखें कि मार्केट यहाँ से 3 दफ़ा आपको ट्रेड्स दे चुकी है, 3 दफ़ा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम का जो टारगेट होता है वो 20 पिप्स होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम वो अगर आपको 15 to 20 पिप्स दे जाती है तो दैट्स इनफ। यहाँ से काउंट करें, ये आपको तकरीबन 53 पिप्स दे चुकी है। ठीक है, यहाँ से काउंट करें, ये आपको 45 पिप्स दे चुकी है। मार्केट 20 25 पिप्स देती है, ये इतनी दफ़ा इसी एक ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो रही है। तो आप इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है फर्दर ट्रेड के लिए। अगर किसी ने मार्क करना है, किसी ने इस जोन से ट्रेड लेनी है, तो जी मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ से कंफर्मेशन देख के आप एक अच्छी ट्रेड दोबारा ले सकते हैं। ये मैंने आपको फर्दर ट्रेड के लिए, कल की ट्रेड के लिए बता दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने चैनल का और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।